की कैसी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से आप सवाल कीजिए, तुम कैसी किताब नहीं बताएंगी। दुनिया की हर किताब खामोश। सवाल करो आए कुरान, तू कैसी किताब है? सवाल खत्म होगा, वहां जवाब मिलेगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी किताब है कि जिसमें चींटी के सर के बराबर भी शक करने की, रैब की गुंजाइश नहीं है, जिसके अंदर थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है कि शक किया जाए। फिर आओ दुनिया की सारी मजहबी किताबों से और धार्मिक ग्रंथों से हम सवाल करते हैं कि आए किताबों, तुम ये बताओ कि तुम किन लोगों के लिए उतारी गई हो, तुम्हें किन लोगों के लिए दुनिया में उतारा गया। काबे की रब की कसम, बाइबल खामोश मिलेगी, तौरात खामोश मिलेगी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद खामोश मिलेगी, गीता और रामायण मुस्कित होंगी, जवाब इनके पास न होगा। सवाल करो आए कुरान, तू कैसी किताब और किन लोगों के लिए तू नाजिल की गई है? कुरान चीखता हुआ जवाब देगा, बिबांगे दोहर ऐलान करेगा, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह से भयभीत होने वालों के लिए कुरान हिदायत बनकर आया है। और बकौल स्वामी जी के चेले और चमचे जो एतराज करते हैं कि ये तो मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जो अल्लाह से डरते नहीं उन लोगों के लिए हिदायत नहीं, डाकुओं के लिए, चोरों के लिए हिदायत नहीं, हम उनके लिए कुरान की आयत पेश करते हैं, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान का ये उसलूब है, वहां मुत्तकियों के लिए कहा है, अल्लाह से डरने वालों के लिए कहा है, लेकिन कोई ये ना समझ बैठे कि जो अल्लाह से डरता नहीं कुरान उनके लिए हिदायत नहीं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। रूए ज़मीन पर चप्पे चप्पे पर बसने वाली इंसानी आबादी के लिए कुरान हिदायत है, सारी कायनात के लिए ये कुरान हिदायत है। हिदायत ही नहीं है बल्कि इस कुरान के अंदर हक व बातिल को समझने की वाज़ेह निशानियां भी मौजूद हैं। अब कोई ना समझे तो अलग बात है। मोटी तोंद वाले चीख रहे हैं, कुरान समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तो सीखने के लिए 18 ज़बानें सीखना पड़ेंगी, ये तो उलमा के समझने के लिए आया है। ठीक है, तुम कहो माइकल जैक्सन जैसा आदमी कुरान पढ़ा तो इस्लाम लाया, डॉक्टर अंबेडकर ने कुरान पढ़ा तो कहने पर मजबूर हो गए। सत्य और अहिंसा किताब उनकी मौजूद है, उठाकर देख लो, सफा नंबर 485 पर क्या लिखते कि ऐ लोगों, भारत के अंदर तुम कुरान का कानून नाफिज कर दो, मुझे मंजूर है। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी की समझ में कुरान आ रहा है, मुसलमान क्या कह रहा है? हमारे समझ में आने वाली नहीं है, हमारे बस की चीज नहीं। मंतिक तुम समझ जाओ, फलसफा तुम समझ लो, इंग्लिश तुम समझ लो, भोजपुरी गाने तुम समझ लो, हिंदी गाने तुम समझ लो। हाय, वो ऐसी बदकिस्मत किताब सिर्फ अल्लाह की किताब ही मिली है तुम्हें, जिसको कह दो कि हम नहीं समझ पाएंगे। शर्म करो। माइकल जैक्सन इस्लाम लाया, भोपाल का डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप इसी कुरान को पढ़कर इस्लाम लाया, गैर मुस्लिम कुरान पढ़कर इस्लाम ला रहा है। मुसलमान कह रहा हमारे लिए नहीं है। अमेरिका ने कुरान पढ़ा, हवाई जहाज की इजाद कर दी, अमेरिका ने कुरान पढ़ा, चांद पे हो आया, अमेरिका ने कुरान पढ़ा, साइंटिफिक चीजें उसने बनाई, कुरान को पढ़ा उसने, फिरौन की लाश को उसने ढूंढ लिया। 1899 तक फिरौन की लाश का पता नहीं था। साहबा ईमान लाए कि अल्लाह ने कहा कि हाँ हम हिफाजत करेंगे। 1899 तक फिरौन की लाश का पता न था, लेकिन काफिरों ने, यहूदियों ने कहा दुनिया की सारी किताबें झूठी हो सकती है, कुरान झूठा नहीं हो सकता। ढूंढा, 1899 के अंदर उन्होंने एक फिरौन की लाश को तलाश कर लिया और आज भी वो मिस्र की म्यूजियम के अंदर मौजूद है। अंग्रेजों को यकीन, लेकिन हाय अफसोस वो कुरान को पढ़कर ईमान लाए। मुसलमान बेचारा कहे कि हमारे समझने की चीज नहीं, तुम इन्हीं में पड़े रहो। कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा, क्या कहा? हिदायत की वाज़ेह निशानियां मौजूद है। वल फुरकान, यही किताब ऐसी है जो हक और बातिल दोनों के दरमियान फर्क करती है। यह किताब ऐसी है जो दूध का दूध और पानी का पानी
अलग करती है। जिसने कुरान से अपने मसाइल को, और कुरान जब पढ़ेगा तो उसमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल भी पढ़ेगा, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत, और जब कुरान पढ़ेगा तो उसमें मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु भी पढ़ेगा, जो रसूल ने वो ले लो। यानी कुरान की इताअत जब करेगा तो उसको हदीसें लेना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, मसला बिल्कुल क्लियर है, साफ है कि यही चीज ऐसी है जो हक और बातिल को वाज़े करेगी। अगर इन दोनों चीजों से हट गए तो हक और बातिल के दरमियान तुम तमीज नहीं कर पाओगे। आइए और सवाल करते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। आए किताब, आए तौरात बता किस महीने में उतरी? खामोश। आए इंजील बता तू किस महीने में उतरी? खामोश। आए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या इनके जानने वाले यहां मौजूद हैं, एक इबारत दिखा दें चारों वेदों के अंदर से कि वो किस महीने में आया, उतरा। मुझे अपनी गुलामी करने के लिए रख लेना। सबके सामने क्या है, नहीं साबित कर पाएंगे कि किस महीने में उतरा। आओ सवाल करते हैं कुरान से। अरे कुरान तू किस महीने में उतरा जरा बता, ताकि लोग शक में ना पड़े। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान को नाजिल किया गया, कुरान को उतारा गया, कुरान को जिस महीने के अंदर नाजिल किया गया। और हाँ सुन लो, और दूसरी किताबें तो महीना भी नहीं बताती, हमने तो महीने के साथ साथ तुम्हें एक और हिदायत में कर देती हूँ, एक तरफ और तुम्हारी रहनुमाई कर देती हूँ। उस महीने के दिन में या रात में उतरी, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, रमजान की शब कदर में 5 ताक रातों में से किसी एक रात के अंदर इस कुरान को नाजिल किया गया है। बताओ, इतने खुलासे के साथ, इतने अच्छे उसलूब के साथ दुनिया की और कौन सी किताब है जो इन सवालों के जवाब देगी? मेरे भाइयों, यही कुरान जो जवाब दे रहा है। अच्छा जरा देख लेते हैं मंत्र, कुरान की तस्दीक कैसे हो रही है। ऋग्वेद कांड 1 सूक्त 1 मंत्र नंबर 1, अग्नि मीले, अग्नि मीले, मीले संस्कृत का एक शब्द है। कोई भी काम मैं शुरू करूंगा, आरंभ कर रहा हूं अग्नि के नाम से। ऋग्वेद खोलिए आप, पहला कांड, पहला मंत्र, पहला पृष्ठ, पहला सफा, पहली लाइन, क्या? अग्नि मील। जो भी काम मैं प्रारंभ कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं, अग्नि के नाम से। अग्नि, अग्नि को वेदों में बहुत बड़ा मुअम्मा बनाया। कभी अग्नि मोहम्मद के बारे में बोला गया, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी अग्नि जिब्राइल के बारे में कहा गया, कभी अग्नि इंसान को कहा गया। लेकिन अग्नि की संस्कृत में उसकी असल है अग्रणी। अग्नि सही शब्द अग्नि का, अग्नि की एक असल है अग्रणी। अग्रणी था, जैसे अरबी में यहाँ तालील होती ना, काला असल में कवाला था, ऐसे ही यहाँ पर भी तालीलें होकर बनता है जुमला। तो अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। और अग्रणी के माना होते हैं सबसे आगे, सबसे पहले। और अल्लाह ने ये लफ्ज अग्रणी अपने लिए कुरान में भी इस्तेमाल किया। हुवल्लाहुल अव्वल, वो अल्लाह सबसे पहले, अव्वल, अग्रणी। अग्रणी का तर्जमा है अव्वल, वो सबसे पहले, सबसे आगे। और ऋग्वेद भी इस मंत्र के बाद क्या कहा गया? आखिरी जो किताब होगी, अंत में जो किताब आएगी, उस किताब के अंदर भी पहला जुमला यही होगा। समझ लेना कि वो आखिरी किताब है और उस पर ईमान ले आना। वेद व्यास जी ऋग्वेद के अंदर कह रहे हैं, इसी के आगे उस पर ईमान ले आना। कुरान ने सबसे पहले यही आए, उठाइए और खोलिए, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान। अग्नि मिल, जो भी काम कर रहा हूं मैं, प्रारंभ कर रहा हूं, वो अग्नि, अल्लाह, सबसे अल्लाह के नाम से। जरा गौर करना, अब हमारे हिंदू भाइयों का यह दायित्व तो बन जाता है, ये फर्ज हो जाता है कि ऋग्वेद के आधार पर वो सब के सब, आगे का जुमला नहीं बोलूंगा। इंटेलिजेंस वाले भी आते हैं बेचारे, उनको क्या करना बेचारे को।
कभी कभी 100 आदमी 1000 दिखाई देते हैं, कभी कभी 1000 आदमी हिमालय पहाड़ का ये छोटा सा टीला नजर आता है। खैर कोई बात नहीं, उनका काम वो करें, हम अपना काम करें। लिख लीजिएगा अग्नि मिले और लिखने रहे लोग, पहला कांड, पहला मंत्र, पहला शब्द। आइए दूसरा देखिए, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है वो देवता, मही मानी महान, महीदेवस्य देवता, देवता अल्लाह के लिए बोला गया है। परिष्टुति प्रशंसा, तारीफ, सवितु सारी की सारी, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ प्रशंसाएं हैं, वो बड़ा महान है। यानी सारी की सारी प्रशंसाएं और तारीफें उस महान देवता के लिए हैं। कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का, कुल कायनात की परवरिश करने वाला, पालन पोषण करने वाला है। कुरान का एजाज देखिए, आखिर में जिसमें ये मंत्र होंगे उसी किताब के ऊपर तुम ईमान ले आना। अब तीसरा मंत्र देखिए ऋग्वेद का, वसुर्दयमाना, बड़ा दयालु है वो। बसुर दया, दया मानी रहम, बसुर दयामान, बड़ा ही दयालु है वो। कुरान क्या कहता है, अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा ही रहम करने वाला है, इंतहाई मेहरबान है। उसके बाद में चौथा मंत्र थोड़ा सा गायब है, लेकिन पांचवा मंत्र मौजूद है वेद के अंदर। नैसो फतर राय आसमान, मालिक यौमिद्दीन का जुमला नहीं है, लेकिन आगे वाला जुमला, नए सुपथर आसमान, नए सुपथर राय, हाय ईश्वर हमको हमारी भलाई के लिए सुपथर आसमान, सत्य मार्ग पे चला, सीधे रास्ते पे चला। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह मुझको सीधे रास्ते की तरफ लेके चल, सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा। ऋग्वेद के इन मंत्रों के बाद वेद व्यास जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और बहुत ही साफ अल्फाज में क्या कहा कि यही मंत्र आखिरी किताब में सबसे पहले आएंगे। अगर आ जाएं और ये किताब तुम देख लो तो वो किताब आखिरी किताब होगी, दीपक ज्योति होगी। उस किताब के बाद किसी और किताब की तुम प्रतीक्षा इंतजार ना करना। और आइए एक चीज और बता दें, उस किताब के अंदर एक मंत्र ऐसा होगा जो चारों वेदों का निचोड़ होगा। कहा क्या? कहा ऋग्वेद में मोहम्मद का नाम आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बार? 16 बार। जरा गिनती गिनिएगा कितने बार? 16 बार। और अथर्ववेद में मोहम्मद का नाम आया है 10 बार। और सामवेद में मोहम्मद का नाम आया है 4 बार। और यजुर्वेद में नाम आया है 1 बार। चारों वेदों का निचोड़ होगा। कितने हुए? 16, 10, 4, 1, 31, 31। ऋग्वेद में 16 बार मोहम्मद महामद ये लफ्ज आया है। अथर्ववेद में 10 बार, 16 और 10 26। सामवेद में 4 बार, 26 और 4 30। और यजुर्वेद में 1 बार, तो 30 और 1 31। कहा उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कल्कि पर जिसको ये किताब दी जाएगी, मोहम्मद तो नाम आ ही गया, उसी मोहम्मद को जो पुस्तक दी जाएगी उसमें भी 31 बार एक मंत्र देख लेना। अगर उसमें 31 बार कोई मंत्र मिल जाए, एक ही मंत्र 31 बार, तो वो चारों वेदों का निचोड़ होगी और वो आखिरी किताब होगी। हम देखते हैं सूरह रहमान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर एक आयत पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर एक आयत पढ़ते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब आप इनका
की गिनती शुरू कर दें तो आप देखेंगे पूरे सूरह रहमान में 31 बार ये आयत आई हुई है। 31 ट्वाइस, 31 बार ये आयत आई हुई है। पता ये चला कि वेदों के आधार पर भी कुरान का एजाज समझ में आ गया है। क्या जरूरत है हम तुम्हें कुरान सुनाएंगे, हम तुम्हें तुम्हारे मंत्र, अरे घोड़े को घास खिलाई जाती है ना, हमें क्या जरूरत है हम ये कहेंगे आओ अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदू क्या कहता, अरे क्या ये ला 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 कर रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। अरे हमें क्या जरूरत है कि हम तुम्हें समझाने के लिए आजान बताएं, हम तुम्हें तुम्हारी आजान ना बताते जो अल्लाह उपनिषद के अंदर आई। अस्मल्ला मिल्लल्लाह मित्रा वरलो इल्लल्लाह मिल्लल्ले मित्रा वरलो अस्मल्ला मित्रा वरलो मधुधा, मतलब क्या है, आजान नहीं है। अस्मल्लाम इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरलो अस्मल्लाम इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरलो, क्या है, बार बार अल्लाह का नाम। और उसी तरीके से आ रहा अल्लाह मोहम्मद रग बरस से मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे, अल्लाह उपनिषद कह रही है। तो क्या जरूरत है हम तुम्हें बोला इसकी तरफ कि अजान, हाँ तुम्हारी किताब ही अगर मेरे अजान की तस्दीक कर दे तो क्या जरूरत है हम तुमसे कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। तुम्हारे यहां तो खुद ही कहा गया जो बगैर बरहम सूत्र के मर जाए तो वो पापी होकर मरा। और पंडित मरने से पहले अपने बेटे से कहता है, आए बेटे ने कहीं पढ़ लेना, कहां कहीं क्या, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पीदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद, ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पीदम, तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद। अथर्ववेद कांड 20। आए मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना। ला इलाहा क्या होगा, हरण पापन, तेरे पाप हरण हो जाएंगे। हरण के माना मिट जाना, खत्म हो जाना। एक चीज यहां है, यहां से मिट के दूसरी तरफ चली गई, यहां से तो मिट ही गई ना। इसीलिए सीता जी को जब रावण लेके भागे तो वहां पर भी हरण का लफ्ज आया, सीता हरण हो गया, यानी उस जगह पर ना मिली दूसरी जगह चली गई। तो हरण पापन, तुम्हारे सारे पाप हरण हो जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और स्वर्ग जन्नत अगर चाहता है तो गोल्डन पैराडाइज, अगर चाहता जन्नत चाहता तो क्या कर, जपे नाम मोहम्मद का नाम जपने वाला बन जा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़ा अच्छा जुमला, ला इलाहा हरणे पापन इल्ला आज भी मौजूद है ला इलाहा। इसीलिए महात्मा गांधी जी हमेशा पढ़ते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। हमेशा पढ़ते थे, वो अल्लाह भी कहते थे, ईश्वर भी कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ला इलाहा हरणे पापन, अगर ला इलाहा पढ़ लोगे तो सारे पाप हरण हो जाएंगे। तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद, अगर पैराडाइज जन्नत चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो तो फिर मोहम्मद का नाम लेने वाले बन जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत सेवा करने वाले, इताअत करने वाले बन जाओ। अल्लाह के नबी ने भी क्या फरमाया, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम ले आओ। इस्लाम कैसे लाया जाता है, कलमा पढ़ा जाता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन आज हम काफिरों से भी ज्यादा बदतर हैं। जानते हो क्यों? अरब के अंदर जब कोई काफिर होता था तो जब इस्लाम लाता था तो उसको कितने कलमे पढ़ाए जाते थे मालूम है? एक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस इस्लाम में काफिर है, यहूदी और ईसाई है तो एक कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। लेकिन आज के मौलवी को, आज के आदमी को जानते हो कितने कलमों से मुसलमान किया जाता है? निकाह के मौके पे बैठ जाइए, 6 कलमे पढ़े जाते हैं, 6 कलमे पढ़े जाते हैं मुसलमान। सोच, वो एक कलमा पढ़ता था इस्लाम के दायरे में आ जाता था, आज हम 6 कलमे। इतने बदनसीब है आज का मुसलमान। आज के मुसलमान के लिए शर्म से मर जाना चाहिए कि नबी किसी को मुसलमान करे तो एक कलमा पढ़ाए, तू 6 कलमे पढ़ाता है। गौर कर, यानी हमने काफिरों से भी ज्यादा बदतर समझिए, हमने अपने आप को बना लिया और गिरा लिया है। किसी पर तनकीद और तबसरा नहीं है, एक है फैक्ट है, हकीकत है जो मैंने आपके सामने रखी है। बताइए अल्लाह के नबी ने कभी किसी को 6 कलमे पढ़ाए हैं? दलील तो वही है। आइए नाम एक और देख लीजिएगा, क्या कह रहा था मैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो किताब दी जाएगी उसका नाम देखिए क्या है,
31 बार सूरह ये आया ना, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब आइए जरा, वेद अहमद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्ताद भागवत पुराण अध्याय 12 सूक्त नंबर 4 श्लोक नंबर 19। और अहमद ये किताब लेकर आएगा, वेद अहमदी पुरुष। ये 31 वाली मंत्र वाली किताब किसको दी जाएगी? वेद अहमद। वेद किसको दिया जाएगा? अहमद को। यानी कुरान तो नहीं आया लेकिन वेद आया। भाई वेद, वेद के माना क्या है? विद्या से बना है वेद। विद्या मानी इल्म, इल्म। और इल्म वेद क्यों कहा गया उसको? क्योंकि उसमें इल्म। और कुरान में क्या है? फिजिक्स कुरान में, साइंस कुरान में, इंग्लिश जो आज चीजें चल रही हैं साइंटिफिक, ये कुरान में। यानी दुनिया के सारे उलूम अगर किसी चीज में मौजूद है तो वो कुरान के अंदर। तो इल्म का सबसे बड़ा घर क्या है? कुरान। और वेद उसी को कहा गया, कुरान, यानी जिसमें सारे उलूम मौजूद होंगे। और ये कुरान वेद कौन लेकर आएगा? अहमद। अहमद लेकर आएगा, अहमद को दिया जाएगा। पुरुष महानिमादित। और अकीदा भी बता दिया कि वो इंसान होगा, पुरुष होगा, उसको कोई और मखलूक ना समझ लेना। भागवत पुराण पुरुष कह रही है, पुरुष महानिमादित पुरुष होगा और इतना बड़ा महान होगा वो अहमद कि महानिमादित तो उसके बराबर तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। वरुण तपसा, बहुत ही ज्यादा वर्णन करने वाला होगा कुरान का। नबी अकरम कुरान कितना पढ़ते थे? अरे नबी की को समझने के लिए वो कितना कुरान पढ़ते थे। सहाबा पर नजर डाल लो। एक आए, अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं 1 महीने में कुरान को हम रोजाना पढ़। आपने फरमाया नहीं नहीं, 1 महीने में कुरान पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी मैं उससे भी पहले पढ़ सकता हूँ। उससे भी पहले? ठीक है 20 दिन में पढ़ लिया करो। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, मैं उससे भी पहले खत्म करना चाहता हूं। कहा ठीक है 10 दिन में पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी उससे भी पहले मैं खत्म कर सकता हूं। कहा 1 हफ्ते में पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी मैं उससे भी पहले खत्म करने की ताकत रखता हूं, कंप्लीट कर सकता हूं। फरमाया तब 3 दिन के अंदर पढ़ लेना। आए उमर, इससे पहले तुम कुरान को मुकम्मल न करना, खत्म न करना, क्योंकि ये तुम्हारी समझ से फिर बालातर हो जाएगा। और लोगों, अगर उमर जैसा जिसके बारे में नबी ये फरमाए, जिसके बारे में इमाम कायनात ये फरमाए, अगर 3 दिन से जिसके बारे में ये फरमाए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, जिसके बारे में ये कहें कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, उसके लिए जुमला इस्तेमाल करें कि अगर 3 दिन से पहले तुमने कुरान पढ़ लिया तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आए लोगों जो एक ही दिन में पूरा पूरा कुरान खत्म कर लेते हो, क्या नबी ने तुम्हारी शान में भी कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी होता तो तुम होते? अरे वो उमर जिसके बारे में कहा था कि अल्लाह अगर मेरे बाद किसी को नबी बनाता तो उमर को बनाता, लेकिन वो जैसा इंसान 3 दिन से पहले कुरान को मुकम्मल करे तो समझ में ना आए। लेकिन आज के इस दौर में हम उनसे भी ज्यादा समझदार हैं। हाँ, ये तो नहीं कहते हैं कि समझदार हैं, लेकिन अमल से जाहिर जरूर करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जमीअ मुसलमानों को भी इस बात की हिदायत दे, जमीअ मुसलमानों को। आइए जरा एक और चीज कह देते हैं ना, कुरान पढ़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला होगा, पर उस्ताद जब वो आ जाए तो उसी पर ईमान ले आना। यानी वो कुरान जब मिल जाए तो प्रस्ताव उसी किताब की पैरवी करना यना है, इसलिए कि उस किताब के होते हुए फिर कोई दूसरी किताब तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगी। न्याय स्वर्ग जन्नत में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। और करो, किताब तुम्हारी कह रही है, प्रेस तुम्हारी, लिखने वाला पंडित तुम्हारा, जबान मेरी, बस फर्क इतना है। आया उस किताब के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो तुम्हें जन्नत में ले जाए। एक और मंत्र तुम्हें सुना देता हूं, उसके बाद में थोड़ा इस्लामियात पर भी आता हूं। विचरन्ना शोना छोड़िया है ना परते मगो तिंगर पलिंग दो दस्युन कोटि शोनिया है शियती। कल्कि पुराण अध्याय नंबर 24 श्लोक नंबर 2। विचरन्ना शूना,
छोड़ियां हैना प्रतिमगुति निर्पलिंग तो दस्यूनी कोटि शोनियाती। वो कल की जब इस धरती पर आएगा तो उसको हर चीज जो मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जो विचारों से बालातर होगी। विचरन्ना शुना, जो तुम्हारे विचारों में नहीं आएगी, तुम्हारे ख्यालों में नहीं आएगी। नबी को खूबसूरती मिली तो ऐसी मिली कि ऐतराज करने वाले करते रह गए। क्या कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र तो कुरान में आया खूबसूरती का, आया आयशा तेरे शौहर का जिक्र तो कुरान में कहीं नहीं आया, तेरे शौहर का जिक्र कहाँ है? यूसुफ के बारे में तो आया, मिस्र की औरतों ने देखा तो हाथों की उंगलियां काट डाली। कहाँ है तेरे नबी के बारे में, तेरे शौहर के बारे में? यहूदी औरत कह रही है, मुस्नद अहमद की रिवायत, हजरत आयशा ने कहा मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा था, अच्छा हुआ कि मेरे नबी को नहीं देखा। क्या कहा? अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरे नबी को नहीं देखा। यहूदिया कहती अगर देख लेती तो जमाल हबीबी ला यख्तान कुलूबहुन्ना, अगर उन्होंने मेरे नबी को देख लिया होता तो उंगलियां नहीं दिलों पर छुरियां चला ली होती। ला यख्तान कुलूबहुन्ना, अपने दिल काट डालती। मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो उंगलियां काटी, और अरब की औरतों ने जब मेरे नबी को देखा तो अपने बच्चे मैदान जंग में कटवा दिए, अपने शौहर मैदान जंग में कटवा दिया, अपना भाई मैदान जंग में कटवा दिया। और कहने वाला आया, दीनारिया सजदे से सर उठा, कहा क्या हुआ? तेरा बाप शहीद हो गया। कहा मैंने अपने बाप के बारे में सवाल नहीं किया, मुझे ये पता फातिमा का बाप कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सजदे में गिर गई। दूसरा नौजवान आया, दीनारिया सर उठा, कहा क्या हुआ? तेरा बेटा शहीद। मैंने अपने बेटे के बारे में नहीं पूछा, मुझे आमिना के लगते जिगर के बारे में बता। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। फिर सजदे में गिर के दुआ कर रही, अल्लाह मोहम्मद का झंडा गिरने ना पाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और नौजवान आया, नौजवान ने कहा, दीनारिया सजदे से सर उठा, कहा क्या हुआ? मोहम्मद जीत गए। नहीं नहीं, जंग के अंदर तेरा भाई भी शहीद हो गया, मुझे मेरे नबी के बारे में बता। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। चौथा आया, उठा सर, कहती है क्या मामला क्या है? कहा तेरा शौहर भी जंग में शहीद कर दिया गया। कलेजे पर चोट लगी, फिर भी कहती है जितने थे सब चले गए, लेकिन मुझे मेरे नबी के बारे में बता। मैंने अपने शौहर के बारे में सवाल नहीं किया, आयशा के शौहर के बारे में बता, उम्मे सलमा के शौहर के बारे में बता, उम्मे हबीबा के शौहर के बारे में बता, सौदा के शौहर के बारे में बता, ज़ैनब बिन्त जहाश के शौहर के बारे में। कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। नहीं नहीं, चल के दिखा मुझे कहाँ है। आह, नौजवान लेके आया, खैमे का पर्दा हटाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पे नजर पड़ी। बीनारिया ने देखा, चीखती है चेहरा देखकर, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, आका तेरा चेहरा देखा सारी मुसीबतें दूर हो गई। तुम बात किसकी करते हो? जलसे कराते हो सीरत पर, छुट्टी नहीं मिलती है बुजुर्गों की तारीफ करने से। कभी आओ तो सही, खुदा की कसम सीरत का मौजू बड़ा वसी है, कभी फुर्सत में करा लेना प्रोग्राम, क्योंकि मोहम्मद और अहमद की जो बशारतें वेदों में मिलती हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, वो बड़ी दिलचस्प हैं। कुरान के बारे में तो गिनी चुनी है जो मैंने आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ, क्योंकि ये बता रहा हूँ बिछड़न, उसको जो चीज़ भी मिलेगी इतनी अजीम मिलेगी कि वो विचारों में बालातर होगी, वो तुम्हारे ख्यालों में नहीं आएगी। खूबसूरती मिली तो इतनी कि उस जैसा कोई नहीं। आयशा ने, उन्होंने यूसुफ को देखा था, अच्छा हुआ कहीं मेरे नबी को देख लेती तो दिलों पे छुरियां चला लेती। और हसन तुझ पर रब करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। क्या नक्शा खींचा है। व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़त कमा तशाउ। हसन ने क्या कहा? अल्लाह के नबी कहते हैं, हसन जरा बता मैं तुझे कैसा लगता हूँ? कहा हसन ने, अल्लाह के नबी, अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी, मेरी आंखों ने आज तक आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा नहीं। और छोटे जुमले में वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, और दुनिया में आज तक आपसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में किसी माँ ने बेटा जना ही नहीं। आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं और आपसे ज्यादा हसीन कोई नहीं। औरत ने आज तक कोई ऐसा बेटा न जना जो आपसे ज्यादा हसीन हो। और हाँ सुनो, बस मुख्तसर कह देता हूँ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब से ऐसे पाक और साफ पैदा किए गए हैं जैसे ये शीशा, आईना,
होती नहीं, चाहत होती ना, कोई आदमी शीशा देखता थोड़ी मेरी नाक ऐसी होती, थोड़ा रंग मेरा गोरा होता, यार ये यहाँ टीका नहीं यहाँ होता तो अच्छा होता, आदमी की ख्वाहिश होती है। तो हसन ने यही कहा, खुलिक़्ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐब कअन्नका खुलिक़्ता कमा तशा, आप ऐसे पैदा हुए जैसे आपकी मर्जी थी, यानी रब के सामने खड़े हो गए और कहते थे अल्लाह मुझे ऐसा बना, आप कहते गए और आपका रब आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाता चला गया। ये हुस्न की तारीफ की हजरत हसन इब्ने साबित ने। और अतेशा भविष्यंति मनासी विष्टान वासुदेव अंगरागति पुण्य गंधा नीलस परशाम है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, वो इतना सुंदर होगा कि सूरज की किरणें भी उसकी सुंदरता से मांद पड़ जाएंगी, सूरज की किरणें फेल हो जाएंगी। कुरान ने उसी को क्या कह दिया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आए नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर, शुभ समाचार देने वाला बनाकर, अल्लाह के अज़ाब प्रकोप से डराने वाला बनाकर भेजा है। नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और रोशन चिराग, सूरज चमकता हुआ रोशन सूरज बनाकर भेजा है, रोशन सूरज बनाकर भेजा है, चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा है। और बुढ़िया ने कहा था, क्या उम्मे माबद ने क्या कहा था, जरा उसको उठा लीजिए, हम ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि विचरन ना सुना से हमें कुरान को साबित करना है, उसका एजाज साबित करना है। जरा गौर कीजिएगा क्या कहते हैं, इतना अजीम होगा कि उम्मे माबद ने क्या कहा, मुझे मेरा दोस्त भूखा है, मुझे थोड़ा सा बर्तन दे दे, मैं दूध दो ले। अरे बकरी कहाँ दूध देती, 4 महीने 6 महीने हो गए दूध छोड़े हुए, अरे बर्तन तो ला। कहा मैं झूठ बोल रही हूँ क्या, नहीं मालूम मेरे दरवाजे पे कौन आया है, वो नहीं जानती कि मेरे दरवाजे पे कौन आया, उसको क्या मालूम ये जहाँ जाता रब की रहमतें इसके साथ जाती हैं, उसको मालूम बर्तन तो ला। बुढ़ी अरब के अंदर मेहमान नवाजी अच्छी, उठाया बर्तन दे दिया, ले मुझे झूठा समझता है तो तू ही धो के देख ले। नबी अकरम बैठ गए, दोनों पैरों से बर्तन दबाया। देखिए तिब्ब नबवी इब्ने क़य्यिम की बड़ा अच्छा अंदाज से इब्ने क़य्यिम पॉइंट निकालते, दूध दोहने का तरीका भी नबी ने बताया। बैठ गए, दोनों पैरों से बर्तन दबाया घुटने से, और ये एड़ियाँ कूल्हों पे आपने जमाई, दोनों हाथों से थन पकड़ा, दूध धोना शुरू कर दिया। सीखो सीखो। हजरत आयशा कहती 3 खजूर किसी ने तोहफतन दिए, मैंने उठा के रख दिए। गृहस्थी चलाने का तरीका सीखो, यहाँ तो जहेज का सामान नहीं रख पाती आज की औरतें। सीखो किस तरीके से गृहस्थी चलाई जाती थी। दूध दोहना शुरू कर दिया। अरे ये क्या, बकरी का थन ऐसा बढ़ता गया जैसे साइकिल के पंचर में जब हवा भरो तो वो ट्यूब फूलता जाता, बकरी का, नबी बढ़ते गए, बकरी का थन फूलता गया। दोया, दोते चले गए, भर गया बर्तन। खुद अबू बकर को पिलाया, खुद पिया, फिर बचा तो बुढ़िया को कहते तू भी पी लेना, और जब तक ये बकरी जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी। चले गया, क्या कहा, दूध देती रहेगी। चले गए आगे, कहा रुक जा थोड़ी देर। बुढ़िया ने पीछे से कमर दामन पकड़ा। अरे अजनबी आदमी, मैं जानती तो नहीं तू कौन है, लेकिन मेरे दरवाजे पे आया, मेरा शौहर शिकार खेलने गया, मेरी दिली तमन्ना है मेरे घर रुक जा, मैं अपने हाथ से रोटी पका के खिलाऊं तुझे। नहीं माँ, मैं जाने के लिए कहाँ आया हूँ, लौट के वापस आऊंगा, देखा जाएगा, अभी जाने दे। चले गए, निकले घर से, अबू माबद आ गए। खुशबू अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शौखी नक्शे पाकी। घर से उठने वाली खुशबू और बकरी के थन से टपकने वाला दूध बता रहा था अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शौखी नक्शे पाकी। अरे अब उम्मे माबद कौन था वो मालूम नहीं, कैसा था, आंखें कैसी थी, चेहरा कैसा था, गाल कैसे थे, सीना कैसा था, हाथ कैसे थे, गाल कैसे थे। कहा इतनी जुरत कहाँ थी मेरी आंखों में कि नजरें जमा के देख सकूं। उसके चेहरे पे इतना रौब, इतना जलजला, उसके चेहरे पर इतना रौब और दबदबा था कि किसी आंख में ताकत रही थी कि निगाह टिका के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर सके। इतना जरूर कह सकती हूँ कि बस वो एक चांद का टुकड़ा था जो मेरे घर को रोशन करके चला गया। उसका चेहरा चांद जैसा चमक रहा था। तुम्हें जो सबसे खूबसूरत इंसान नजर आए समझ लेना कि वही शख्स था। चेहरा नहीं पता, खूबसूरती की मिसाल दी चांद जैसा टुकड़ा। विचरण न सुना, उसको जो चीज दी जाएगी वो बिल्कुल बाला तर होगी, विचारों में नहीं आएगी। नबी को खूबसूरती दी तो
नबी को अखलाक दिया तो ऐसा कि और दूसरे लोग। बाइबल देखिए, वो नंबर 5 के आगे पढ़िएगा, जो तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां भी पेश कर दो, और बाएं पे थप्पड़ मारे तो दायां फिर पेश कर दो, और कोई तुम्हारा कुर्ता अगर छीन ले तो 2 किलोमीटर पैदल चले जाओ, वहां जाके पैजामा भी उतार के दे दो। बाइबल है, मैं नहीं कह रहा हूं। वफिल क़िसास हयात, बदला लेने में जिंदगी है। दिल्ली की एक लड़की थी बेचारी ईसाई, क्या बोलती, डू यू वांट, क्या पता नहीं, इंग्लिश आजकल भी चल रही ना, बड़ा अजीब माहौल है। बाइबल थोड़ा सा नुस्खा देखने आया हूँ, देखा लाजपत नगर में क्रिश्चियन लाइब्रेरी, मोहम्मद साहब का अखलाक कैसा था, ईसा मसीह का ऐसा था। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, कहा देखिए मोहम्मद साहब ने कहा बदला लो, ईसा ने कहा दाएं हाथ गाल पे थप्पड़ मारो, बायां दे दो, बायां मारे तो दायां, कोई कुर्ता छीने तो पैजामा भी दे दो। है उसमें, उसी में जो तुम्हारा कुर्ता कोई छीन ले तो 2 किलोमीटर पैदल चले जाओ, और जब देखो कि कोई नहीं देख रहा तो वहां जाके पैजामा भी उतार के दे दो। उससे पूछो अरे कोई नहीं देख रहा लेकिन जिसको दे रहा वो तो देखेगा। क्या अकल है बाइबल के अंदर, डाल्डा, ओरिजिनलिटी में डाल्डा बहुत मिला हुआ है, ये अकल देखिए आप। उसके बाद में कुर्ता जो ले जाए उसको पैजामा भी दे दो। अच्छा फिर सुनिए, मैंने उससे कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, जो मेरा एक भाई मार दे तो दूसरा भी दे दो, लो इसको भी मारो, जो मेरी एक बहन लेके भाग जाए दूसरी भी दे दो, ले इसको भी लेके भाग। क्या करना, मैं चुप रहो। अपने बॉस से जाकर अरे ये तो अजीब लड़का है, ये मानने वाला नहीं है। उनका मकसद है कि जो लड़का तैयार हो जाए, अगर शादी करना चाहे तो शादी कर लो। ये आज बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरीके से, इस्लाम को बर्बाद करने के लिए। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इस बाइबल की इस इबारत पर अमेरिका ने भी अमल नहीं किया। जरा आप बताइए था, बाइबल के इस आधार पर जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया था तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को चाहिए था कि वो व्हाइट हाउस भी दे देता। यही ना मतलब हुआ, क्या उड़ाने वालों, तुमने जो ये सेंटर उड़ाया हमारी बाइबल के आधार पर बदला लेना जायज नहीं है, मैं तुम्हें व्हाइट हाउस भी दे रहा हूं। नहीं, उसने अमल किया तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल किया। और ये आज के इस दौर में है। आज हम सियासी लोगों के नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, वरना आज भी हमारा सबसे बड़ा पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हुए हैं सबसे बड़ा दुश्मन, आज भी वो जिना को फांसी की सजा में आज भी उसका कायल है। वो शुरू से ये कहता आया है कि बलात्कार की, जिना की सजा सिवाय सजाए मौत होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। और शायद इस सिलसिले में मैं अगर नाम ले दूं तो गलत नहीं होगा, मिस्टर एडवाणी जी हैं जो आज भी ये कहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री बहुमत के साथ बना और पूरा समर्थन अगर हमको मिला तो हम बलात्कारियों को एक ही सजा देंगे, सजाए मौत। अच्छा क्यों, अपनी दुखती रग पे जब पड़ी तो याद आया सजाए मौत। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले ये सजा बता दी। कुंवारा है तो 100 कोड़े मारो, 1 साल के लिए शहर बदर कर दो। शादीशुदा है तो इतना पत्थरों से मारो कि जब तक वो मर न जाए उसको छोड़ो नहीं। सजा है क्यों, क्योंकि एक बाप जानता है कि बेटी की इज्जत जब लूटी गई तो उसके साथ क्या बीती है। वो लड़का जब तक सामने आएगा बाप के कलेजे पे क्या बीतेगी बेटे के कलेजे पे। ये एहसास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को था क्योंकि आप रूहानी बाप भी थे। और सुनिए, उसको जो अखलाक दिए गए वो भी सबसे अच्छे, उसको जो किताब दी गई वो भी सबसे आला और अरफा, जो मजहब लेके आया वो भी सबसे अच्छा, उसकी जो उम्मत होगी वो भी सबसे अच्छी। विचरन ना सुना छोड़िया है ना, तुम्हारे विचारों में नहीं आएगी उसकी किताब का चर्चा। उसकी किताब कैसी होगी। किताब आज भी 100 साल के बाद बाइबल में चेंजिंग होती है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के अंदर, लेकिन कुरान में कभी चेंजिंग हुई। और मुझे याद है वो दिन जब मैं दिल्ली की जामिया मिल्लिया के अंदर स्टूडेंट के सामने जब मुझे वहां दावत दी गई और वहां अर्ली फंक्शन में जब जामिया मिल्लिया में मुझे बुलाया गया तो एक कम्युनिस्टी लड़का था, उसने क्या कहा था, उसने खड़े होकर कहा था कि कुरान में बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो नए हालात के तहत बदलना चाहिए। चोर की सजा हाथ काटना अब बदलना चाहिए, इस्लाम पुराना हो चुका है, अब नई चीजें आनी चाहिए। पुरानी कुर्सियों के बदले नई कुर्सियां आती हैं, मकान पुराने हो जाते हैं तो नए मकान बनाए जाते हैं, मस्जिदें पुरानी हो जाती हैं तो नई शहीद करके नई मस्जिदें बनाई जाती हैं। हर पुरानी चीज खत्म होकर नई चीज वजूद में आती है। कम्युनिस्ट लड़का था, गैर मुस्लिम था, क्या कहता है बदलना चाहिए। और मेरी बड़ी बदकिस्मती है, हर जगह जहां जाता हूं लास्ट ही में ढकेला जाता हूं।
शायद हो सकता है कि मैं बड़े बदनाम इलाके का हूँ, सबके से गिरे हुए इलाके का रहने वाला हूँ, इसलिए सबसे नीचा टाइम दिया जाता है। भाई मैं उस इटावे से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ की फूलन देवी मशहूर रही, जहाँ का निर्भय गुजर मशहूर रहा, जहाँ की मुलायम सिंह भी मशहूर है। उस इलाके का हूँ जहाँ की चंबल घाटी मशहूर रही, जो गुंडों का चोरों का इलाका है, और चंबल घाटी हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है बस। तो ऐसे इलाके का मैं हूँ, शायद इसलिए ढकेला जाता है मुझे भी पीछे। उधर भी मुझे लास्ट में ढकेला गया। जब मैंने कहा ये लड़का बेचारा, नाम तो नहीं जानता हूँ कौन है, बड़े अच्छे ढंग से कहता है इस्लाम को बदलना चाहिए, कुरान को बदलना चाहिए। मैंने कहा ये कुरान मेरे और तेरे बाप की किताब है जो बदलना चाहिए। मैंने कहा ये कुदरती निजाम है और कुदरती निजाम कभी बदलता नहीं। मैंने कहा इस्लाम को आए हुए 1400, ये तो बाबा आदम से चला रहा, लेकिन ये ओरिजिनल जो इस्लाम आज जो इसके बाद अब लास्ट, इसके बाद खत्म कोई दूसरा मजहब नहीं, ये इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके असल गाइड और रहनुमा। मैंने उससे कहा कि कुदरती निजाम नहीं बदलते हैं, जरा बता इस्लाम कुदरती निजाम है या नहीं। सूरज को देख, हमेशा से पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता है। मैंने कहा ये तो यार बहुत पुराना हो चुका है, ये तो उससे भी ज्यादा पुराना, ये कानून भी बदलना चाहिए ना, अब पश्चिम से निकल के पूरब में डूबना चाहिए। हमने कहा कुदरती निजाम नहीं बदलता, हमने कहा बकरी के थन से दूध निकलता है, अब ये पुराना कानून हो चुका, बदलना चाहिए ना, अब शहद निकलना चाहिए ना, निजाम बदलना चाहिए ना। कौन सा निजाम? आम के पेड़ से आम और संतरे के पेड़ से संतरा और सेब से सेब पैदा होता है, यह कानून भी पुराना हो चुका है। अब आम से अमरूद और अमरूद से अंगूर पैदा होना चाहिए, है ना। देख रहा घूर के, मैंने कहा ऐसा मत देख, बहुत लोग देखते हैं मुझे, तू पहला आदमी नहीं है, तेरे जैसे पता नहीं कितने देख चुके हैं। बंबई में हम मशहूर है इस मामले में, नाम नहीं। हमने कहा इस्लाम का निजाम कुदरती नहीं बदला जाएगा। हमने कहा माँ के पेड़ से पहले बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा होता मरता है। अब ये निजाम पुराना हो चुका है। हमने कहा क्या होना चाहिए ना, पहले बूढ़ा पैदा होना चाहिए, बच्चा होकर मरना चाहिए, क्या चाहते हो, कानून बदलना चाहिए। मैंने कहा अरे वो तो छोड़ो, तुम अपने रियाजी का कानून नहीं बदल सकते हो, मैथमेटिक्स का। हमने कहा 2 2 4 और 4 4 8, ये हमेशा से पढ़ाया जा रहा है और आज भी पढ़ाया जा रहा है। अपने टीचरों से कहते हो 2 2 3 और 3 3 6 5 5 बताएं, 2 2 3 और 3 3 5, क्या कह रहे हो तुम। मैंने कहा जिस तरीके से कुदरती निजाम नहीं बदलता, इस्लाम भी कुदरती निजाम है, ये तेरे मेरे घर की खिचड़ी नहीं है। ये ऐसी किताब है कि पार्लियामेंट में आज कानून बनेगा, दूसरी सरकार आएगी पोटा हटा देगी, वो कानून फेल कर देगी, लेकिन ये ऐसा कानून है कि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो कह दिया वो होगा। अल्लाह के कानून में कोई चेंजिंग और तब्दीली नहीं हो सकती। और सुनिए कुरान की वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, बिसूरतिन नकरा का, कोई एक सूरत ही बना के ले आओ। अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक है और शुबह है तो जाओ तुम इस जैसी कोई एक सूरत ही बना कर ले आओ। अभी शेख ने बताया ना, जो अल्फाज जहां है उसके अंदर भी बलागत। अब बताइए हिंदू धर्म की जो किताबें उसमें कोई बलागत है? बलागत की एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। हिंदू लोग जब निकाह पढ़ाते हैं, मंत्र जो पढ़ते हैं, फेरे जो लगते हैं, उसमें एक मंत्र पढ़ा जाता है 4 बार, ओम भूर्भुवः स्वाहा, दूसरा फेरा होगा ओम क्रो क्रो स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा। ये 4 मंत्र पढ़े जाते हैं बराबर। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम कुकुरक्वा स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा। ये 4 मंत्र जरूरी है, इसके बगैर निकाह नहीं होता हिंदू धर्म के अंदर। लेकिन माना जरा देखेंगे आप, स्वाहा मानी जला दो, खत्म कर दो, नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो, ये स्वाहा का माना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा, है ईश्वर, ओम अल्लाह, भूर्भुवः स्वाहा, भूल चूक में जो गलती हो गई हो उसको जला दे, स्वाहा कर दे, खत्म कर दे। ओम भूर्भुवः स्वाहा, अल्लाह भूल चूक में जो गलती हो गई है उसको क्षमा कर दे, माफ कर दे। कुरान ने भी तस्दीक की है, रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना वख्ताना, अल्लाह हमारे रब हमसे भूल चूक में अगर कोई गलतियां हो गई तो उस पर हमारी गिरफ्त ना करना, मुआखिजा ना करना। चलो मिल गई, मान लिया। ओम कुरु कुरु स्वाहा, जो कुकर्म जानबूझकर जो किए उसको भी स्वाहा कर दे, जानबूझकर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, आए हमारे रब हमने अपने नफ्स के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है, अगर तूने माफ ना किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। चलो इसको भी ले लिया। मंगलम, मंगल के माना होते नेक काम, अच्छे काम। दलील
भागवत पुराण का वो श्लोक, ततस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। कल की अवतार शंभल गिरा मक्का में जन्म लेगा, आखिरी नबी मक्का में आएगा और वो बहुला पापिता, वो गुनाह को खत्म करके मंगलाचार नेक काम शुरू करा देगा। मंगल के माना नेक, ओम मनी अल्लाह, मंगला मंगल नेक, स्वाहा मनी जला दे, यानी अल्लाह हमने जो नेक काम किए हो वो भी जला दे। बलागत देख रहे हैं आप वेद की। हमने जो पूजा पाठ किया, जो दान पान किया, जो खैरात की, जो हमने जो अच्छे काम किए, और मंगल में स्वाहा, ईश्वर उसको भी स्वाहा कर दे। और इतना ही नहीं, ओम देवस्य स्वाहा, हमारे जितने भी देवी देवता 33 करोड़ सबको स्वाहा कर दे। जो आदमी अपनी देवी देवताओं को ना छोड़ रहा हो, वो आदमी हमें और आपको छोड़ेगा। जरा सोचने वाली बात है। फिर हम आगे चलते हैं। कुरान की बलागत बड़ी अच्छे अंदाज से अभी शेख ने उसी पर पूरी तकरीर खत्म की। तो ये है वेद की, जो नेकियों को भी स्वाहा हो रहा है, देवी देवता भी स्वाहा हो रहे हैं, पता नहीं पंडित भी पढ़ रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा उनके। तो ये क्या विचरन्ना सुना, उसको जो किताब दी जाएगी वो विचारों से बालातर होगी, विचारों में नहीं आएगी। और सुनिए, जब तक वो किताब इस दुनिया में रहेगी तब तक कोई आदमी नजात नहीं पा सकता उस किताब के बगैर। दलील संग्राम पुराण, तुलसीदास जी ने उसका तर्जमा आसान हिंदी में अपनी किताब रामचरितमानस के अंदर किया है, यानी आज की जो रामायण पढ़ी जा रही है उसमें किया है। क्या कहते हैं, यहाँ पक्षपात कुछ ना राखूं, वेद पुराण सत सत भाखूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। तब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। जरा गौर करना, इतना ही, आगे बहुत से मंत्र हैं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, लेकिन उस तरफ हम नहीं जाएंगे। क्या कहा, आए हिंदू भक्तों, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, आए हिंदू भक्तों, यहां पक्षपात कुछ ना राखूं, यहां मैं किसी की तरफदारी और हिमायत नहीं करूंगा। वेद पुराण सत सत भागू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। आज मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, जो कुछ भी लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बयान कर दूंगा। कहा क्या लिखा हुआ है, कहा देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क के अंदर एक 14वीं की रात की तरह चमकने वाला चांद निकलेगा, उसका नाम महामद होगा, उसका नाम महामद होगा। सोतियल भरम गतो सुनो घगुराए, उसको ऐसी अनहोनी बातें दी जाएंगी, अनहोनी बातें दिखाएगा जो दूसरे लोग न दिखा सकें। अनहोनी बात यानी वो मौजिज़े दिखाएगा, वो मौजिज़े दिखाएगा। मौजिज़ा, आज तो मौजिज़ा बयानी लोग करते हैं ना। वो फला को देखा ना, एक लोटे में पूरा तालाब आ गया था। और ये वो राबिया बसरी थी ना, वो समंदर में उनको मालूम नहीं था कि वो किबला कहाँ है, तो खाने काबा उड़ के चला आया उनके पास। अबे अल्लाह के बंदे, सोचना चाहिए। खाने काबा उठ के उनके लिए जा सकता। अल्लाह के नबी खाने काबा का गिलाफ पकड़ के कहते हैं, आए काबा, तेरे बाशिंदों ने मुझे मजबूर न किया होता तो मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। फिर आप गए तो आप मक्के की तरफ, काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं। नबी के लिए ये काबा उठकर नहीं गया मदीने। मौजिज़े में करामत में फर्क समझ रहे हैं। लेकिन एक साहब ऐसे भी थे जो बेचारे बहुत, अब सबको करामतें दिखाते थे, उनकी बीवी मानती नहीं थी करामत है। एक बार बीवी ने कहा, तुम जानते हो तुम कोई करामत पेश कर रहे, आज मैंने आसमान पे एक आदमी को देखा उड़ रहा था। अरे वो था पीर, एक तुम बने फिरते हो पीर। अरे तुमने उसको देखा है अपनी बीवी से? कहा मैंने देखा है। कहा अरे वो मैं ही तो था, मैं ही तो उड़ रहा था। अच्छा तुम उड़ रहे थे? हाँ तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। बीवी ने तारीफ की, जब देखा कि मेरा शौहर था तो कहा कि टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। कोई खूबी पसंद नहीं आती। इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, हुकूक ज़ौजैन वाला मसला आ जाएगा। और इसमें एक बार मार खा चुका। मार खाने का मतलब सुनना पड़ी मुझे। एक दफ़ा मर्दों के हक बता दिए थे एक तरफ, और दूसरे दिन औरतों के। तो जिस दिन मर्दों के हक बताए उस दिन औरतों ने गाली दी, जिस दिन औरतों के हुकूक बताए उस दिन मर्दों ने गाली दी। ये क्या मामला? उस दिन से दोनों को साथ में लेके चलता हूँ एक दिन में। बड़ा अजीब सा मसला हो गया था। तो आगे क्या कहा, बिना तब तक मत
मोती कोया, सोतियल भरम का सुनो भगोड़ा, 14वीं रात से ज्यादा चमकेगा वो आदमी। और अनहोनी बात है, मौजिजे दिखाएगा। दलाइलुन नुबुव्वा में एक रिवायत आई, एक ऊंट भाग रहा है, उसका मालिक उसके पीछे पीछे भाग रहा है, खंजर लेकर ऊंट को मारना चाहता है। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों मार रहे हो? ऊंट ने शिकायत की। मालिक कहता अल्लाह के नबी ऊंट मेरा कहना नहीं मानता, इसको मैंने इतना महंगा खरीदा और इसके बावजूद ही। अच्छा क्यों नहीं मानते उसका कहना? बताया मेरा मालिक नमाज में सुस्ती करता फजर की और इशा की। अच्छा मालिक से कहा क्यों ऐसी बात है? कहा सही कहता, आज के बाद हम नहीं छोड़ेंगे। कहा तुम भी इसका कहना मानो, चलो यहाँ से भेज। तो दलाइल नुबुव्वा में रिवायत अगरचे ज़ईफ है, कमजोर है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ अनहोनी बातों को जाहिर करने वाला होगा ये चांद के 2 टुकड़े। वाचे भूप्रति प्रेमला माया मत विशारदा तब देवो महाराज ममता सत्व मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजी आदत तत्पश्य बोध इति श्रुत्वा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्म भिरात्र में देव कर्ष्यामि क्लिश भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना उतरश्यथा तच्छुक पुंडरीका च ब्रह्मण विलंबरीति भवन शंबलो विष्णु यशतुग्रे सुमति प्रादुर्भाव्यम। आप लोग भी सोच रहे होंगे अल्लाह जाने मौलवी है कि पंडित जी क्या है। तो शक्कुल कमर पूरा चांद के बारे में पूरा दिया है और क्या कहा है? तब तक मद्दी कोया, संस्कृत में मद्दी मानी मीठी, कोया मानी आवाज, सुंदर वाली, यानी जब तक ये मीठी आवाज कुरान बाकी रहेगा, जब तक ये मीठी और सुरीली आवाज यानी कुरान दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, तब तक बिना मोहम्मद के कोई भी आदमी पार नहीं हो सकता। किताबें मौजूद हैं, दलाइल सामने हैं, लेकिन अब चमगादड़ को अगर सूरज की रोशनी में न दिखे तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है। तुम्हारी किताबें बता रही हैं, अगर हमें ना दिखाई दे तो इसमें हमारा कसूर है, किताबों का कसूर नहीं है। किताबें आज भी हमको रास्ता बता रही हैं। और सुनिए मेरे साथियों, बातें तो बहुत थी लेकिन शायद चल नहीं पाऊंगा। कुरान का एजाज एक और दिखा दें। अभी शेख ने उस तरफ थोड़ी सी रहनुमाई की है, लेकिन मैं आपको बताऊं, भोपाल के अंदर एक डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप हैं, MBBS MS डॉक्टर, MBBS MS डॉक्टर। सऊदी एम्बेसी से उनको कुरान किसी ने इंग्लिश में पढ़ने के लिए दे दिया, कुरान पढ़ने लगी। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप आज से 10 साल पहले की बात है। कुरान पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, देखते गए, सोचते गए, समझते गए, और जब वो सूरह मोमिनून की आयत पे पहुंचे, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। मौलाना ने भी शायद इसी से मिलती जुलती आयत पढ़ी है। सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कहते हैं कि इतनी बड़ी मेडिकल साइंस इस कुरान के अंदर 1400 साल पहले, जो आज मैं अल्ट्रासाउंड में देखता हूं, आज मुझे इस बात की तहकीक हुई है। और ये 1400 साल पहले कुरान ने पहले बता दिया कि माँ के पेट में जब नुत्फा जाता है रहम में, तो उसके बाद पहले क्या बनता है, उसके बाद में क्या बनता है, उसके बाद में क्या बनता है। अरे उस दौर में जब अल्ट्रासाउंड ने और मेडिकल साइंस ने इतनी बड़ी तरक्की नहीं की थी, फिर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी मेडिकल साइंस किसने बता दी? डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कहता है कि वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के सत से, कीचड़ से, एसेंस से पैदा किया। एसेंस, गुलाब का फूल, उसको निचोड़ कर अरक बनाया जाए, निकाला एक बूंद निकाला, वो एसेंस। कभी आप शरबत पीते हैं तो देखिए, थोड़ा सा वो लगा देता है शरबत में, खुशबू आ जाती है केवड़े की, खुशबू आ जाती है चॉकलेट की, खुशबू आ जाती है, ये एसेंस होता है। हमने दुनिया की मिट्टी का निचोड़, उसकी कीचड़, उसके सत से इंसान को पैदा किया। कहा मेरी मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि इंसान मिट्टी के सत, कीचड़, एसेंस से पैदा हुआ है। आगे देखें, सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, वो जलील पानी यहां गिरा, थोड़ी देर अगर ऐसे किया तो बह गया, लेकिन हमने उसी जलील पानी को, नुत्फे को जाए करार, एक मजबूत ठिकाने पे पहुंचा दिया। कहा वो रहम, वो बच्चेदारी इतनी मजबूत ठिकाने पे होती है कि फिर औरत उठे बैठे, लेटे सोए, जागे, खाए पिए, कुछ भी करे, फिर वो अल्लाह कहता कि हमने एक मजबूत ठिकाने पे पहुंचा दिया। ऐसे ही अल्ट्रासाउंड में फिर देखे कि क्या है, उस नुत्फे से क्या होता है। सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन, फिर हमने उसी मनी के कतरे को
उसी जलील पानी को हमने गोश्त का जमा हुआ खून बना दिया, जमा हुआ खून अलका बनाया। कहा बिल्कुल सही है, मैंने भी अपनी मशीन अल्ट्रासाउंड पे देखा है, मैं एमएसयू सर्जन हूं, मैं जानता हूं कि सबसे पहले उसी का जमा हुआ खून बनता है। उसके बाद में डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कहता है कि देखे फिर हमने उसी जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बना दिया। हाँ ये भी सही है कि मेरी अल्ट्रासाउंड मशीन मेरे घर में जो लगी है वो यही बताती है कि जमा हुआ खून फिर गोश्त का लोथड़ा बनता है। फिर हमने उसी गोश्त के लोथड़े की हड्डी बना दी। फिर हमने उसी हड्डियों के अंदर गोश्त को पहना दिया, गोश्त पहना दिया। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कहता है कि जीता जागता इंसान यहाँ बना, यहाँ खत्म हुआ। वहाँ कवाड़ी मार्केट नंबर 2 में भोपाल में अहले हदीस मस्जिद के अंदर जाता है और जाकर कहता है आए मुझे कुरान देने वालों, मुझे भी अपने मजहब में दाखिल कर लो, क्योंकि ऐसी सहर अंगेज किताब, जादू की तरह तीर चलाने वाली किताब आज तक मैंने नहीं देखी। मोहतरम ने भी कहा था मौलाना ने, जलालुद्दीन साहब ने, कि जो आदमी जिस मैदान का हो उसको वही मैदान उस कुरान में नजर आता है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप एक मेडिकल डॉक्टर और MBBS MS डॉक्टर था, उसको यही कुरान में नजर आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हकीकत यह है कि कुरान जैसी किताब दुनिया लाने से हासिल है। बस एक वाकया मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं, वक्त मेरा खत्म हो चुका है और आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ खुद ये जो है तशक्कुर, हदिया तशक्कुर लोग पेश करेंगे, शुक्रिया का। आपको जरा बैठना है यहाँ पर। थोड़ा सा मैं आपको एक वाकया बता दूं, कुरान की ये चंद आयतें, इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, खाने काबा की दीवार पे हजरत हसन इब्न साबित ने लटका दी।